हाँ, तो बच्चों नमस्कार। आज का जो आपका वर्कशीट है वो एरिया एंड पेरीमीटर का है। तो आइए हम एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में सीखें। उससे पहले आपको कुछ फिगर्स हैं उनकी पहचान पहले से होनी चाहिए। अब ये सारे फिगर्स के बारे में बच्चों आपने पहले पढ़ा है। ये जो शेप्स हैं उनको आपने पहले सीखा है। वो शेप हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल के लिए आप इनको पहचानना हो तो आप अपने क्लासरूम में जो रूम का फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल के जैसा होता है, लेकिन अगर फ्लोर के सारे लेंथ सेम है तो वो रेक्टेंगल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल देख लेते हैं। एक ऐसे फिगर बना दिया, चार साइड से जो कमरे का फ्लोर होता है ये सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, और ये आमने सामने वाली साइड जो होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? जैसे इसकी लंबाई 5 होगी तो इसके सामने वाले की भी 5 होगी। ये 4 होगी तो ये इसके सामने वाले की भी 4 होगी, और ये सारे एंगल ये जो बने हैं वो 90 डिग्री होगी। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। दूसरा फिगर है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल के जैसा ही है वो, बस थोड़ा सा फर्क है उसमें। 90 डिग्री तो सेम ही होगा, 90 डिग्री, लेकिन इसके सारे लेंथ सेम होंगे। 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। लेंथ का मतलब ये लंबाई, लाइन सेगमेंट। ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। अगला फिगर ये रेक्टेंगल हो गया। स्क्वायर हमने देख लिया, ये स्क्वायर हो गया, सॉरी ये स्क्वायर है। अब हमारा अगला फिगर है वो है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर होता है, ये ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल होता है 3 साइड्स क्लोज्ड फिगर। और चौथा है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइड्स क्लोज्ड फिगर जो होगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसको एक बार फिर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, इसको एक बार फिर बना लेते हैं। तो इस तरह से चार साइड्स वाली फिगर जो है वो क्वाड्रिलेटरल हो जाती है। तो जहाँ भी चार साइड्स वाली फिगर, जैसे ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल होगी। अब ये क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह की होगी, तो वो जब आएगा तो हम इसको समझेंगे। इन फिगर्स को आप पहले भी समझ सकें। अब अगर इन फिगर को समझ रहे हैं तो सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखिए, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये 90 डिग्री एंगल है आपका। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए हमें, तो सबसे पहले पेरीमीटर समझ लें कि होता क्या है। पेरीमीटर का मतलब किसी भी फिगर के कॉर्नर वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए चलना किसी तरफ, और उसके साइड्स के तरफ बढ़िए। एक बार यहाँ पे आना पड़ा, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ वापिस आ गए। इधर से ऐसे जा कर के ये आप ऐसे आए और फिर यहीं जहाँ से शुरू किए थे वहीं वापिस आ गए। तो ये बिना उसके अंदर गए आप उसके बाउंड्री पे
चारों तरफ जितना आपको चलना पड़ा वो हमारा पेरीमीटर है। तो अगर हम इसको लेंथ कहें इस तरफ को, तो ये भी लेंथ होगा क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है। और अगर इसको ब्रेथ कहें तो ये भी ब्रेथ होगा क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है, सामने वाले लेंथ इक्वल होती है। तो कितना चलना पड़ा इसको, यहाँ से लेंथ चला L, फिर यहाँ आने के बाद फिर आगे ब्रेथ के तरफ गया तो इतना डिस्टेंस बढ़ गया प्लस ब्रेथ, फिर यहाँ से इस तरफ लेंथ की तरफ आया तो फिर लेंथ, और फिर यहाँ से वापस वहीं जहाँ चला था वहाँ चला पहुँच गया तो वो हो गया ब्रेथ। अब देखिए लेंथ कितने बार चला, 2 बार, ब्रेथ कितने बार चला, 2 बार, ब्रैकेट क्लोज, 2 कॉमन करने के बाद तो लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी अगर हमें किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी होगी तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए, कितना मीटर प्लस ब्रेथ की तरफ प्लस अगेन लेंथ की तरफ प्लस अगेन ब्रेथ की तरफ, और जहाँ चले थे वहाँ पहुँच गए। पर इसके अंदर नहीं जाना है, सिर्फ बाउंड्री पे जाना है, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर किसी भी फिगर का हो सकता है, पर यहाँ पे रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ जो होते हैं अपोजिट साइड्स में ब्रेथ होता है वो इक्वल होते हैं और लेंथ अपोजिट साइड्स में इक्वल होते हैं, इसलिए इसका एक फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एग्जांपल ले लेते हैं। 8 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। अब आपका अगर इसका पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर P बराबर, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए चलना। तो पहले 8 मीटर, फिर यहाँ से इधर चले तो 6 मीटर यानी 6 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर 8 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो ये आ गया 6 मीटर। तो हमारा आ गया 8 से 8 और 6 14, 20 और 28 मीटर। चूँकि हम लेंथ की तरफ जा रहे हैं इसलिए किसी भी पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर के फॉर्म में होगा। ये हमारा हो गया। और इसी पे डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते थे, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर ऐसे नहीं करते तो हो जाता 2 ब्रैकेट 8 प्लस 6 आ जाता 2 मल्टीप्लाई 14 28 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगला है जो है रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, अब आपके पास मान लिया कि एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है, ये ब्रेथ है हमारा। अब मान लिया कि आप इस ब्रेथ B के बराबर कुछ रॉड्स लेते हैं आप जिसकी लेंथ B हो, ये है, और सारे रॉड्स को बिल्कुल चिपका करके रखते हैं। बिल्कुल चिपका के सारे रॉड्स को आप रखते जाते हैं, कहाँ तक, पूरे लेंथ तक। तो और इन रॉड्स को आप काउंट कीजिए। तो जब आप
ये ब्रेथ वाले रॉड्स को काउंट करेंगे 1 + 2 + 3 इतने, तो ब्रेथ्स सेम चीज़ जितने बार काउंट हो जाते हैं B + B + B + B, और ये इतनी छोटी छोटी लेंथ हैं कि बिल्कुल चिपकी रहनी चाहिए। अब B को इतने बार आप काउंट करेंगे तो सेम नंबर को बार बार काउंट करते हैं, तो बार बार काउंट करने के बाद वो नंबर जितने बार काउंट करते हैं उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो B जो है बहुत से बार आएगा यहाँ पे, तो B मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सभी का काउंटिंग, और इन सब की काउंटिंग देखिए L के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आप एक रॉड लेते हैं जिसकी लंबाई L के बराबर, और ऐसे बहुत से रॉड्स को B के तरफ से अरेंज करते जाते हैं आप। तो ये यहाँ पे L कितने बार होगा, बहुत से बार L प्लस होगा, सबको प्लस करेंगे तो। अब ये प्लस होने के बाद जब इक्वल लेंथ बार बार ऐड होगा तो वो फाइनली इतने लेंथ तक, ब्रेथ तक ऐड होगा, और इतना बार मिल करके ये L जो है मान लिया बहुत से बार ऐड हुआ, वो सारा एडिशन B के बराबर हो जाएगा वर्टिकल साइड में। तो फाइनली इस पूरे कवर्ड जो रीजन है वो L गुना B होगा। तो पेरीमीटर बाउंड्री के तरफ जाना था, जबकि एरिया में बाउंड्री के तरफ के साथ साथ उसके इनसाइड रीजन में भी जाना है। तो ये जो इनसाइड रीजन जितना हमने इस एरिया, इसको एरिया कहेंगे, जो इस सरफेस के अंदर हम गए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुना ब्रेथ होता है। अब ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है, ये है 8 मीटर, ये है 6 मीटर। तो एरिया, ये हमारा रेक्टेंगल है, जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा तब तक ये रेक्टेंगल नहीं होगा। अब ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6। अब आपने एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया किसका, रेक्टेंगल का, सबका नहीं। तो लेंथ आ गया 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 6 जा 48 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है तो वो जितने बार मल्टीप्लाई होता है वो उसका एक्सपोनेंट हो जाता है। तो यहाँ मीटर 2 बार हुआ तो मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर में सिर्फ लेंथ के तरफ जा रहे थे इसलिए उसमें सिर्फ मीटर होगा। एरिया में लेंथ के तरफ भी और ब्रेथ के तरफ दोनों लिया गया था, इसलिए मीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर होगा। तो आप देखिए यूनिट मेज़रमेंट जो है एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर उसके हिसाब से होगा, और पेरीमीटर का जो होगा लेंथ ब्रेथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर होता है, और पेरीमीटर जो है उसमें हम बाउंड्री की तरफ जाते हैं तो वो लेंथ या ब्रेथ ही होता है, इसलिए उसका यूनिट मीटर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल का एरिया है हमारा हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट।
किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल दिया हुआ होना चाहिए और उस ट्रायंगल में हमें बेस के बारे में पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो बेस और हाइट अगर मिल जाएगा तो मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बेस कैसे पता करेंगे, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो BC है और दूसरा जो साइड हमारा है AB, इन दोनों में एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो अगर आप AB को हाइट मानते हैं तो BC हमारा जो है वो बेस हो जाएगा। यानी अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो जिसके ऊपर, जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो बेस होगा और जो वर्टिकल लाइन होगा वो हमारा हाइट होगा या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। राइट ट्रायंगल में तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए इसमें किसी एक को हाइट और बेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे AB और BC हाइट और बेस है, AB हमारा बेस है और BC हमारा हाइट है। लेकिन इसमें AB को हाइट और BC को भी बेस ले सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक राइट ट्रायंगल है, ये 6 मीटर 8 मीटर 3 साइड से क्लोज फिगर ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये इसमें बेस हम 6 को लेते हैं तो हाइट 8 हो जाएगा, और अगर 8 को हाइट लेते हैं, 8 को बेस लेते हैं तो हाइट 6 हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ बेस 8 मल्टीप्लाई हाइट 6, 2 3 जा 6 आ जाएगा, 8 3 जा 24। और ये मीटर में है तो आप जानते हैं कि एरिया का यूनिट जो होता है, यूनिट पे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह में होता है। दोनों को सेम यूनिट में रखना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यूनिट अलग अलग होगा तो आप सेम यूनिट में चेंज कर लीजिएगा। अब अगला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना है DEF, जिसके सारे साइड्स जो हैं सेम लेंथ के हैं। इसका लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है, इसकी भी लंबाई 10 है। तो अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को तब माना जाएगा इक्विलैटरल जब उसके साइड्स की लंबाई सेम हो, 10 8 6 कोई सा भी, यहाँ 11 11 11 12 12 12, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले आप एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है। 90 डिग्री का अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सामने वाले साइड पे। जैसे हमने इसको फिगर से देखिए, ये हमने ब्लू कलर से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, किस पे, EF पे। तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि ये जो अल्टीट्यूड होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये 10 था, बाइसेक्ट का मतलब हाफ, तो ये 5 हो गया।
अब आप ये हाइट निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया तो यहाँ देखिए डी हमें चाहिए था, तो डी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस एच स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस ई का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे डी बड़ा हो गया है, सबसे बड़ा यही साइड होता है, माइनस इसका छोटा ई का स्क्वायर करेंगे। तो ई का स्क्वायर किया तो आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस 25, ये रूट 75 आ गया। तो रूट 75 को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट आ गया 5 और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो अंदर में रूट में ही रह गया, तो 5√3 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है कि जिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो हमारा बेस हो जाता है। तो हम यहाँ जो बेस है वो है EF और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा हाइट होता है, तो हाइट हमारा हो गया DG। अब DG का माना 5√3 लाए थे और बेस आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो 10 सेंटीमीटर। अब ये 2 से 2 5 जा 10, 5 5 जा 25√3 और सेंटीमीटर, और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आप ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता कर सकते हैं। अगर आपको उसकी हाइट नहीं दी हुई है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइट फाइंड कर सकते हैं और एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। और भी एग्जांपल लिया जा सकता है इस पे। ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए सारे लेंथ इक्वल हैं इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब जैसे ही आप परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये नीचे जो हमारा हो गया ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया P। अब हमें P पता नहीं है तो P फाइंड करना है, और ये 12 था परपेंडिकुलर है तो ये आ गया 6, और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज H। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें P स्क्वायर चाहिए, P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H की वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर, 144 माइनस 36, 108 आ गया। और यहाँ से P जो है आ जाएगा √108 सेंटीमीटर। अब आपका P आ गया √108 सेंटीमीटर, B आपके पास पता था 12 सेंटीमीटर। एरिया ये जो है 108 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका रूट बाहर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, तो 2 और 3 बाहर आके 6 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6√3। तो 108 को 6√3 सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया हो गया हाफ, बेस हमारा आ गया 12, हाइट आ गया 6√3, 2 6 12, 36√3
और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर में था, ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा। अगला जो आपका है वो है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इसमें आइसोसेल्स ट्रायंगल बना हुआ है। PQR एक ट्रायंगल है जिसका आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब है कि दो साइड सेम होना चाहिए। ये 5 सेम है और ये यहाँ पे QS की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते हैं, ऊपर से एक परपेंडिकुलर, इसमें भी एक परपेंडिकुलर आप बनाते हैं। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ ये नीचे जो हमारा साइड हो गया वो हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। PS हमारा हाइट है तो PS का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, और इसका रूट 9 करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 यानी 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो अब PQR का एरिया फाइंड कर सकते हैं। PQR का एरिया क्या हो जाएगा, बेस। अब आइसोसेल्स में भी जो अल्टीट्यूड होता है वो बेस को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, तो बेस हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर और हाइट अभी हमने 3 सेंटीमीटर और फॉर्मूला था हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 2C है कैंसिल, 4 3 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कह रहा है 3 ट्रायंगल आपके पास था, राइट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हमने एरिया इस तरीके से फाइंड किया। अब अगर आपके पास स्केलेन ट्रायंगल होगा जिसके लेंथ्स इक्वल नहीं होते हैं तो उसको कैसे फाइंड करेंगे एरिया, तो उसको प्रयास कीजिएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हेरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं जो आगे सीखेंगे। तो हमारे पास अब आपको करने के लिए 2 क्वेश्चन हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बेस यानी थर्ड साइड इज 16। तो आप इसमें भी सेम आइसोसेल्स के जैसा कीजिएगा और इसमें भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन दोनों में सेम एक जैसा होगा। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बच्चों, और घर पे खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।